और अब बात मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन है, अहम दिन। मिस्र की राजधानी काहिरा में गूंजा मोदी मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी काहिरा में अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। मस्जिद परिसर में मोदी मुस्लिम कम्युनिटी से संवाद भी करेंगे। मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल पहुंच गए थे मिस्र, प्रधानमंत्री के साथ विपक्षी बैठक भी हुई। आज अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे, वॉर मेमोरियल भी पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद प्रधानमंत्री आज वापस भारत के लिए रवाना होंगे। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में ऐतिहासिक शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सेल्फी भी ली थी। ये मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। 2017 में म्यांमार दौरे पर गए पीएम मोदी ने यंगून में बहादुर शाह जफर की मजार और मस्जिद का दौरा किया था। 2018 में पीएम मोदी ओमान के दौरे पर गए थे। उस दौरे में उन्होंने मस्कट की सुल्तान कद्दूस ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया था। ये मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे भारतीय पत्थरों से बनवाया गया था। 2018 में सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन चिलवा मस्जिद का भी दौरा किया था। मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ इस्तकलाल मस्जिद का दौरा किया था। इस मस्जिद को दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। वेरी हैप्पी, बहुत खुश रही क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मिल गई। It's honor to Egypt. We as Egyptians, we cherish and love the Indian culture, and and the Indian people, we, like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. We get which each other, and no diversity because we are all the same. Really, I'm proud of that and of two culture also. हिंदी एंड इजिप्शियन कभी कभी महसूस है जब मैं इंडियन कोई मूवी देखती है, सीरियल देखती है कि हम एक है, कोई डिफरेंट नहीं है। दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरा यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान भी खेलेंगे, तेरे लिए लेंगे, जान भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी। वाह, शोले फिल्म का ये गाना और बहुत खूबसूरत गाया। क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने आपको? He told me have you ever been to India? So I told him that no, I've never been to India before. And he also asked me how did you learn Indian language? So I told him that movies and songs. So yeah. प्रधानमंत्री मिस्र में इस वक्त मौजूद हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ। संजय राणा जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जाना पहचाना चेहरा, हमारे साथ अक्सर विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ते हैं। संजय राणा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष के बीच बातचीत हुई है, मिस्र में मौजूद हैं। एक अहम पड़ाव है भारत के लिहाज से मिस्र। इन द्विपक्षीय बातचीत में भारत ने किन मुद्दों पर जोर दिया और क्या ऐसी चीजें हैं जो मिस्र से भारत को हासिल होती हुई दिख रही हैं? जहां तक बात करते हैं मिस्र और भारत की कूटनीतिक संबंधों के, बहुत पुराना संबंध हमारा उनके साथ है। लेकिन जो अभी पिछले कुछ सालों में जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो उसमें बढ़ोतरी हुई है वो सराहनीय है। देखिए, ऐसा है कि इजिप्ट बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है जो इजिप्ट की है, और वो सामूहिक और ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी हमारी जो इंडियन कंपनी 50 कंपनियां ऑपरेट कर रही है या काम कर रही है इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट जो है कभी ग्लोबल कमर्शियल एस्थेटिक्स बनाना चाहता है, जिसके लिए, क्योंकि वो एक तरह से आप देखेंगे तो रेड सी और मेडिटेरियन सी के थ्रू करना चाहता है, तो उसमें काफी ग्लोबल जो कमर्शियल इंपैक्ट है वो करना चाहता है। उसमें कहीं ना कहीं भारत के सहयोग की जरूरत है। देखिए, आपने देखा होगा चाइना जिस तरह से उस रीजन में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भारत की कुछ कंपनियां उसमें जा सकती है। मैं डिफेंस में इसलिए जाता हूँ कि डिफेंस में बहुत सारी बातें हो चुकी है, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ट्रेड और जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट भारत करना चाहता है, भारत की कंपनियां करना चाहती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी के देश के साथ अगर आपको टाई अप करनी है या उसका चीजों को बढ़ाना है, तो उसमें इस तरह की स्ट्रेटेजिक टाई अप करना बहुत जरूरी होता है। जहां तक भारत की बात होती है, उनको क्या मिलेगा? देखिए, भारत को तो 2 चीजों का लाभ होगा। एक तो पहली बात, जो स्विस कैनाल है उसमें जो स्पेस मिलता है उससे ट्रेड के लिए लाभ मिलता है। दूसरा, हमारी जो डिफेंस की जो डील हो रही है, तकरीबन जो इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया है
तेजस के लिए, आकाश के लिए और अदर मिसाइल्स के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर यही सेम टेक्नोलॉजी अगर यूएस से लेते हैं चाहे फ्रांस से लेते हैं, उसकी कॉस्ट हमारे कॉस्ट के तकरीबन डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। वही चीज हम उनको आधे आधे के प्राइस में दे रहे हैं, तो एक तरह से उनके लिए लाभ का सौदा विन विन सिचुएशन हो रही है, विन विन सिचुएशन हो रही है मिस्र के लिए भी और भारत के लिए भी कि भारत को एक हम साझीदार मिल रहा है और मिस्र को उन्नत उपकरण बेहतर कीमत दाम पर मिल रहे हैं। संजीव जी का भी रुख मैं कर लेता हूं। संजीव जी, आज का भी दिन अहम है। इससे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापस लौटे, आज प्रधानमंत्री अल हकीम मस्जिद जाने वाले हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ी हुई मस्जिद है और हम सब जानते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री की एक नजदीकी है। भारत में भी वो अक्सर इनके कार्यक्रमों में जाते रहे हैं और उसके साथ वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। तो आज का दिन कितना अहम है? जी राजू जी, देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात पर भी लगातार बल देते रहे हैं कि जो भारत की जो सॉफ्ट पावर की जो वैल्यू है उसको भी ठीक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन के विचार पर चलने वाले हैं और जाहिर है कि वसुधैव कुटुंबकम तो उनके हृदय में रहता ही है, उसकी भावना को तो प्रोजेक्ट करते ही है। तो दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ जो उनका इंटरेक्शन रहा वो भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस आधार पर भी सॉफ्ट पावर के आधार पर भी भारत और इजिप्ट के संबंध जो हैं वो गहरे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं। चाहे वो बॉलीवुड का कनेक्शन हो, चाहे दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ इंटरेक्शन हो, और जैसा कि आप जानते हैं कि इजिप्ट के साथ भारत की सिविलाइजेशनल टाइज हैं। इजिप्ट एक महान प्राचीन सभ्यता रहा है, भारत भी एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। इस आधार पर भी ये जो संबंध है वो प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। और आज के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिकों ने शहादत दी थी उनको भी याद करेंगे, एक मेमोरियल में भी अपनी जो है श्रद्धांजलि देंगे। तो भाई सॉफ्ट पावर के लिहाज से भी आज का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। कल भी उनका जो इलेक्शन रहा उसमें भी हमने देखा कि वहां पर जो भारतीय हैं वहां पर किस तरीके से उन्होंने उनका जो है एक शानदार रिसेप्शन किया है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो शख्सियत है, उनका जो विजन है सभी को साथ में लेकर के चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो उनकी विदेश नीति की जो सोच है उसमें भी परिलक्षित होता है। और ये निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको और अधिक निखारता है, उन्हें और अधिक सम्मान का पात्र बनाता है। संजय जी 1 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मिस्र में शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर वहां तस्वीरें क्या निकलती हैं, एक बार फिर आप लोगों से संपर्क करेंगे, चर्चा करेंगे सब पर। फिलहाल के लिए आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।